जय हिंद साथियों, मैं अनुज मौर्य आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जो बहुत करने वाले हैं जिस टॉपिक के, वो है हमारा खाद एवं उर्वरक। आपसे जब फसल पूछी जाती है, फसल के बारे में लिखिए, तो उसमें एक तो आपका खाद उर्वरक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। खाद उर्वरक क्या होता है इसके बारे में लिखने के लिए। तो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग खाद एवं उर्वरक होते हैं, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं कि आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप बात करें, हम चाहे गेहूं के लिए, आलू के लिए, टमाटर के लिए, इन सब के लिए खाद उर्वरक की अलग अलग मात्रा हम लोग याद करते हैं। लेकिन हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं, उस तरीके को आप समझिएगा, उस तरीके का प्रयोग करिएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है बाबू। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या रहेगा, सबसे पहला पॉइंट कह लो, या फिर जैसे मैं लिखा हूं इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, खाद एवं उर्वरक की मात्रा हमें मृदा जांच के उपरांत जो मात्रा जांचकर्ता के द्वारा बताई जाए उसके अनुसार प्रयोग करनी चाहिए। ये लाइन आपको लिखना ही है, चाहे कोई भी क्रॉप आप लिख रहे हो, एक्स वाई कोई भी क्रॉप हो। ठीक है, आपको ये चीज तो लिखनी ही लिखनी है, ये चीज़ लिखनी है, क्योंकि ये एक अब जो है मृदा जांच के बारे में किसानों को अवेयर किया जा रहा है। मृदा जांच के बारे में किसानों को पता चल रहा है, जो है ना, मृदा जांच करके ही हमें फसल को बोना चाहिए। क्योंकि जो हो रहा है प्रदूषण है ना, मृदा प्रदूषण अत्यधिक अगर हम उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो हमारी मृदा क्या होती है, दूषित होती जाती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, मृदा जाँच कराएंगे। हम अधिक पोषक तत्वों को नहीं डालेंगे, हम नॉर्मल डालेंगे, जो इसकी आवश्यकता होगी वही डालेंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको सबको लिखना है। ये वो पॉइंट है बाबू जो आपको हर एक फसल के लिए काम करेंगे। ठीक है, और ये ऐसे ही लिखोगे तो जाहिर सी बात आपका नंबर अच्छा मिलेगा बाबू। ठीक है, अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर। एग्जामिनर इससे इंप्रेस होता है, नंबर अच्छे आपको देगा। क्लियर है? 2 नंबर में पूछा जाता है खाद एवं उर्वरक, तो आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, फसल के अंतर्गत। अगला देखो, इसके बाद क्या लिखना है। इसके बाद, यदि जांच संभव ना हो तो गोबर की खाद 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। यानी कि देखो, गोबर की खाद एवं उर्वरक लिखना है, तो खाद की बात करें तो खाद कौन सी डालेंगे, गोबर की खाद, जिसे FYM कहते हैं। क्या बोलते हैं? FYM। ठीक है, गोबर की खाद को FYM कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, ज्यादातर अपने भारत में गोबर की खाद प्रयोग की जाती है। तो गोबर की खाद ध्यान रखना, लगभग 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद हमें मिट्टी में डालनी चाहिए, मिट्टी में देनी चाहिए। कब चाहिए? जब हम मृदा को तैयार कर रहे थे, यानी कि हम फसल की बुआई के लिए खेत को जब तैयारी करते हैं, उस समय हम दे देते हैं। ये पॉइंट आपको खाद के लिए लिख देना है अच्छे से। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं बाबू आपको बता दूं कि आपको कृषि शस्य विज्ञान, आप 11th के हों बच्चे या फिर 12th के बच्चे हों, दोनों लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो प्लेलिस्ट आप तैयार कर लेना। आपका एग्जाम 28 फरवरी को होने वाला है। बेहतर तरीके से आप इसका आंसर करके आओगे। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आएगा आपका, क्योंकि उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। वो प्लेलिस्ट अच्छे से तैयार कर लेना। वो प्लेलिस्ट कौन सी है मैं बता दूं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर देखिए, आपको जाना है हमारे चैनल पर, एग्री न्यूज सर्च करिएगा आप लोग। एग्री न्यूज जब सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, एग्री न्यूज। इस पे जाओगे, होम आता है सबसे पहले, फिर वीडियो आएगा, फिर शॉर्ट आएगा, फिर लाइव आएगा। ये बताना मुझे इसलिए पड़ता है बाबू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास पर्सनल मैसेज करते हैं, सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए हमें जो हम तैयार कर लें। अब तो उनके लिए मुझे बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे ढूंढ नहीं पाते वीडियो को। देखो, लाइव है, फिर है हमारा प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में आओगे, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। जैसे क्लास 11 का महाकुंभ सीरीज, जिसमें कि MCQ वगैरह सब कुछ कराए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आओगे क्लास 12 का महाकुंभ। देखो, क्लास 12 मॉडल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये मॉडल पेपर है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो इसके अंदर मिलेंगे। सारे के सारे आपको यहाँ पर सॉल्व कराए गए हैं। इनको अच्छे से बाबू कर लेना, इन सबको अच्छे से करना है आपको। इसके आगे हो, मेन जो आपको बताएं एग्रोनॉमी के लिए, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है क्लास 12 शस्य विज्ञान 2025। तो इसमें जितनी भी वीडियो है, इसके अंदर जितनी भी वीडियो आपकी लगी हुई मिल रही बाबू, इन वीडियोस को आप अच्छे से देख लेना। 10,000 व्यूज हैं बाबू इस पे। ठीक है, 7,000 व्यूज। तो इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। इसके बाहर क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाएगा। वो इनको तैयार रखोगे, इनके बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है।
ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करना है, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। जैसे कि यहाँ पर देखो कीट और रोग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे ये भी मैंने बताया है, खरपतवार को कैसे हम रोकेंगे उसके बारे में बताया है। 2-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं आप लोगों में फसल लिखने टाइम, ये कर लेना है आपको। इसी प्रकार से क्लास जो हमारे 11th के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए बात करें हम तो सस्य विज्ञान भाग 1, ये वाली प्लेलिस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितना दिया गया है वो सब कुछ आपको कर लेना है, सब कुछ आपको पूरा कर लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं इसमें, इसके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। इन सारे पॉइंटों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये देखो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अम्लीय मृदा, मृदा जल, ठीक है, मृदा पारिस्थितिका, मृदा निर्माण, मृदा क्या है, वर्गीकरण, ठीक है, मृदा के भौतिक गुण, ठीक है, सब कुछ मैंने करवा के रखा है, सब कुछ एक एक चीज, कीट रोग, मृदा का वर्गीकरण, ये सारे चीज मैंने यहाँ पर करवा रखी है, इनको अच्छे से आपको कवर कर लेना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और जो भी मैं कराऊंगा आगे एग्जाम से पहले मैराथन वगैरह जो भी कराऊंगा सब आपको इसी में मिलेगा, सब कुछ इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, क्लियर है। तो इनको अच्छे से आपको कवर कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं बाबू, आगे देखो अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करेंगे हम इसकी, भैया ये हमारा है एनपीके, क्या है एनपीके, जो हमारा एनपीके की मात्रा है इसकी प्रति हेक्टेयर क्रमशः 120-60, ये आपको मैंने बस डेमो दिया है कि 120-60 लिखना है, लेकिन इसका एग्जैक्ट में अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है, वो हम आगे आपको ट्रिक बताएंगे इसकी कैसे पहचानोगे किसमें कितना रहेगा, ठीक है, वो ट्रिक हम बता देंगे आपको। एनपीके की मात्रा प्रति हेक्टेयर क्रमशः 120-60 देना चाहिए, ठीक है। अब देखो फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी की अंतिम जुताई में मिला देना चाहिए। जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो भैया उसमें कई सारी जुताई करनी पड़ती है, जब हम अंतिम जुताई करते हैं खेत की अंतिम जुताई, उसके बाद हम पाटा लगाना चालू कर देते हैं, जब हम अंतिम जुताई करते हैं उस समय क्या करनी चाहिए, फास्फोरस की मात्रा और पोटास की मात्रा पूरी, अगर हमें मान लो यहाँ पर कितना है 120 है, 60 है, इसको समझ लेना अच्छे से तो आपको चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। देखो ये क्या हमारा NAPK, तो हमारा जो नाइट्रोजन पोटास है ये 60 kg पूरा, यानी कि पूरी मात्रा इनकी, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा अर्थात 120 का आधा करोगे कितना आएगा 60 kg, तो 60 kg क्या ले लेंगे हम, 60 kg ले लेंगे नाइट्रोजन। तो पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा को खेत की अंतिम जुताई में मिला देते हैं, अंतिम जुताई में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी बच जाएगी, 60 kg नाइट्रोजन बच जाएगी, क्लियर। हम इनको साथ में मिला देते हैं। अब इनको क्यों मिला देते हैं सर, इसलिए मिला देते हैं क्योंकि इनका जो है निच्छालन कम होता है, नाइट्रोजन जो होती है इसका निच्छालन बहुत, लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फास्फोरस और पोटास का कम होता है। पौधे धीरे धीरे उसको ऑब्जॉर्व करते रहते हैं, धीरे धीरे उनकी आवश्यकता पड़ती रहती है, लेते रहते हैं आराम से, और ये घुलनशील भी इतनी आसानी से घुलते भी नहीं है, ठीक है, और ये बहुत आसानी से नाइट्रोजन घुल जाती है। लेकिन फास्फोरस ये पोटास है ये बहुत धीरे धीरे जो है रिलीज होते हैं, आपने तो डाल दिया लेकिन पौधे जो है धीरे धीरे मात्रा में लेते हैं उसको, ठीक है, आगे बात समझ में। इसीलिए इनकी पूरी मात्रा दे देते हैं शुरुआत में ही, और इनका जो है आधा हम रोक लेते हैं और आधी दे देते हैं, क्लियर। तो इनकी आधा मात्रा और बाकी की पूरी मात्रा, ठीक है। अगला देखो, अब जो हमारी शेष नाइट्रोजन बच जाती है, इस शेष नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भागों में, शेष मात्रा को जो हमारी 60 kg बची थी इसको भी हम 2 भागों में बांट लेंगे, 30 kg प्लस 30 kg। अब इनको दो जो 30-30 kg हमने बांट लिया है, इनका हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग हम खेत के जो हमारी खड़ी फसल होती है, जो फसल हमारी तैयार हो रही है खड़ी है, उसमें हम क्या करते हैं छिड़कावा विधि द्वारा डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं, खड़ी फसल में उर्वरक देना, खाद देना क्या कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अगला देखो, अगला पॉइंट आपको लिखना है बाबू इसमें कि भैया सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखो बहुत सारे ऐसे फसल होती है जिनमें कि सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वैसे पौधे के लिए कितनी आवश्यकता है, 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, आपको पता है, मैंने इसकी ट्रिक बताई है आपको, अच्छे से मॉडल पेपर वाले वीडियो में जाकर देख लेना, मॉडल पेपर वाले वीडियो में जाकर देख लेना, उसमें मैंने बताई है 17 कौन से, नाना पाटेकर मांगे मोहब्बत ऑलरेडी से, ऐसे करके उसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, ठीक है, तो ये आपको उसमें पता है। अब इसमें से बाकी अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि धान है, तो धान में आपको पता है जिंक की कमी से क्या होता है, खैरा रोग होता है। इसी प्रकार से आपको पता है टमाटर में, टमाटर जो होता है इसमें बोरान की कमी से फल फट जाते हैं, फल जो है फल फटने लगते हैं किसके, बोरान की कमी से। इसी प्रकार से लीची में भी होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी कमी पड़ने से फसल में जो है उत्पादन घट जाता है, ठीक है।
तो इसी प्रकार से जैसे कि आपका फूल गोभी है, फूल गोभी भी क्या होता है, फूल गोभी भी आपने देखा होगा बट विपटेल हो जाता है, वेबटेल हो जाता है, विपटेल रोग हो जाता है। तो इनको रोकने के लिए हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या लिखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, बोरान, जिंक, ठीक है, मोलिब्डेनम आदि के फसल में कमी के लक्षण दिखाई दे, यानी कि जब कमी के लक्षण दिखाई देंगे हमारी फसल में तो हम इनका 0.25% का घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे, ठीक है, जब कमी के लक्षण दिखाई देंगे। क्लियर है? तो सोच पोषक तत्व भी आपका क्लियर हो गया। अब आप कहोगे भैया हम इतना लेते हैं हमें 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का होता है। हाँ भैया बिल्कुल मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आप जो ये लिख रहे हो ना सूक्ष्म पोषक तत्व, तो ये आपने एक बहुत अच्छा एग्जामिनर को हिंट दे दिया है, ठीक है, कि आपको सूक्ष्म पोषक तत्व का ज्ञान है, आपको पता है कि पौधे कितने पोषक तत्व लेते हैं, ये ज्ञान आपको है, एग्जामिनर समझ जाएगा। दूसरा, आपने जब ये लिखा तो उसको यह पता है कि बच्चे को करंट नॉलेज है, यानी कि बच्चा ये नहीं किताब में जो लिखा है वही को कॉपी कर रहा है, बच्चा जो है ऐसी जगह से पढ़ रहा है जहां पर उसको अपडेट चीजें दी जा रही है। ऐसा नहीं जो किताब में लिखा वही छपाया जाता है, जो नया नया हो रहा है, ठीक है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड कब आया था, 2015 में आया था जब मोदी जी आए थे, ठीक है। तो ऐसे करके तो नई चीजें अपडेट करते हुए आप लोग भी लिखिएगा, ये टॉपर बनोगे अगर ऐसे लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखना ईमानदारी से। और कितने बच्चों को अच्छा लगता है प्लीज ऐसी वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल वैसी ही चीजें लाऊंगा जो मैं खुद अपने यूनिवर्सिटी में टॉप करने के लिए जो नोट्स प्रयोग करता था, जो तरीका अपनाता था लिखने का, वही तरीका आपको बता रहा हूँ फसल लिखने का। एक वीडियो भी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए फसल कैसे लिखते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को इस लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि भैया आप लोग भी प्यार करते हो हमारे चैनल से, हमसे प्यार करते हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा प्यारा सा एक, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब देखो आगे की बात करें इसमें जो नोट में क्या लिखना है, नोट की बात, तो दलहनी फसल, जो दलहनी फसल होती है उनके लिए ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन कब लगती है, क्यों लगती है, आप सभी को पता है। दलहनी जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि उनकी जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम होता है। जब दलहनी फसलें नाइट्रोजन ऑलरेडी ले रहती है तो हमें अलग से ज्यादा नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम नाइट्रोजन क्या रखेंगे, कब रखेंगे। तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनके लिए नोट कर लेना 40-60-60, हमेशा लिखना आप 40-60-60, ठीक है, गलत नहीं होगा आपका, 40-60-60 आप लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अनाज वाली जो फसलें होती है उनके लिए एक चीज याद रखो, 120-60-60, 120-60-60 आप लिख के आए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्जी के लिए ध्यान रखना, कोई भी सब्जी वाली फसल हो 100-50-50, क्योंकि आपने पहले ही लिख दिया, यहां पर बात क्या कह दिया है कि मृदा जांच के बाद ही करना चाहिए, लेकिन जब नहीं संभव है तो हम क्या करेंगे, इतना सब कुछ डाल सकते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये ऐसे करना तो अच्छा रहेगा, ये वहां नहीं लिखना है, ये आपके लिए मैं ट्रिक दिया हूं, नोट दिया हूं, कि आपको एक हिंट दिया हूं सॉरी, कि आपको जो है ना, एक्चुअली जुकाम बहुत तेज है ना, आप लोगों का एग्जाम है तो मुझे वीडियो बनाना मजबूरी है, ठीक है। तो ये क्या बताया, दलहनी फसल, ठीक है, दलहनी फसल की नाइट्रोजन की कमी कम चाहिए, मतलब कम चाहिए इनको, क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेते हैं, ठीक है। अनाज वाली फसलें ध्यान रखना, चारे वाली फसलें ध्यान रखना, सब्जी वाले के लिए इतना होता है, इतना ध्यान रखिएगा अच्छे से। बाकी हम जो है मैराथन जब कराएंगे आपकी तो उसमें सब कुछ और भी एक बार रिवाइज करा देंगे आपको, ठीक है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले मैं सब कुछ रिकॉल करा दूंगा आपका, ठीक है। बस आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।